नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल जो है हमने वैदिक साहित्य के क्वेश्चन नंबर 80 तक MCQ कर लिए थे। इस वीडियो में जो है बाकी जितने क्वेश्चन हमारे रहते हैं आज हम सबको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी जो है तैयारी और अच्छे से हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुषणी, ऑप्शन डी स्तुद्री। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 82 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, बी ग्राम, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी जन। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए कुल या कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83 ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंद्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 85 किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें हमने सही मिलान करने हैं। राजसूय यज्ञ जो है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है, ये राइट है, ए का 1 ही हो गया। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला, बी का 2 हो गया। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा का मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, ये 3 में ही आ गया। एंड ऑप्शन डी है अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो ऑप्शन डी का हो गया 4। तो हमारा कूट बन गया 1, 2, 3 एंड 4 और ऑप्शन बन गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में भी हमने क्या करना है, सही मिलान करना है। परुषणी रावी से संबंधित है, शतुद्री सतलुज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास। तो ये भी हमारा कूट बन गया 1, 2, 3, 4। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 16। 16 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 में भी हमने क्या करना है, सही मिलान करना है कूट से जो है। बाल ब्रह्म विवाह समान वर्ण या समान जाति का, ऑप्शन 1 ही बन गया। दैव विवाह पुरोहित का परिचार्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ये हो गया सही 2। आर्ष विवाह कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, तो ये हो गया 3। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, ये डी। तो हमारे ऑप्शन बन गया ए जिसमें हमारा कूट बन गया 1, 2, 3, 4। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 में भी हमने
सही मिलान करना है। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह ही होता है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जो है वो असुर विवाह होता है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना, ये 3 में आ गया। ऑप्शन डी है हमारा पिशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो सही कूट बन गया 1 2 3 4 और ऑप्शन बन गया हमारा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, ऑप्शन बी पितृ ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण, ऑप्शन डी मातृ ऋण। एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मातृ ऋण। ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, ये क्वेश्चन नंबर 93 है कि ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में तो आ जाएगी गेरुवर्णी और उत्तर वैदिक काल में आ जाएगी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 97 ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी गाय। गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 में जो है हमें इनको सही सुमेलित करना है। संग्रहित होता है कोषाध्यक्ष, बाघ दूध ये होता है कर संग्रहकर्ता, शता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप ये होता है प्रतिहारी या राजा राजप्रसाद का रक्षक। तो हमारा कूट बन गया 1 2 3 4, तो ऑप्शन बन गया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है। ऑप्शन ए है हमारा इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी विष्णु। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नास्ते या अश्विन, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मित्र। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंद्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 101 की तरफ। 3 कर्मों या फिर 3 पगों में जो है तीनों लोकों को माप लेने के लिए किसे उपक्रम कहा गया। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी स्वित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी विष्णु। ये मैं बता दूं ये ऋग्वेद में आपको वामन अवतार की कहानी जो बताई गई है ये उससे संबंधित क्वेश्चन है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 102 इसमें भी हमें सही सुमेलित करना है। पूषण होता है विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धोस या धो जगत के पिता,
अदिति देवों की महान माता। तो हमारा सही कूट बन गया 1 2 3 4, ऑप्शन बन गया ए। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी मिस्र। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी के वे जो है लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वे जो है लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये हमें बताना था कि उनकी लाक्षणिकता नहीं थी, विशेषता नहीं थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी परुष्णी, ऑप्शन सी कुभा या कर्मू, ऑप्शन सी विपाश या शतुद्री। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी कुभा या कर्मू। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जो आपके कथन है वो बता देती हूँ। पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। और दूसरा जो हमारा विचार है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो कौन से इसमें से सही हैं। या ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना एक और ना दो। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी कि एक और दो दोनों ही क्या है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन ए पॉर्जिटर, ऑप्शन बी ए सी दास, ऑप्शन सी बी जी तिलक, ऑप्शन डी जैकोबी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी बी जी तिलक। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें हमने सही सुमेलित करना है। तो कुभा जो है आपके काबुल से संबंधित है, ये बन गया 2। परुष्णी जो है रावी से संबंधित है, ये बन गया 3। सदानीरा ये है गंडक और शतुद्री सतलज। तो ये आपका कूट बन गया 2 3 1 4। तो राइट ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी सॉरी मैं ऑप्शन गलत बोल गई। तो ऑप्शन ए है हमारा 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। तो राइट आंसर जो है इसमें हमारा है ऑप्शन सी 1028। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो राइट आंसर है इसमें हमारा ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113, पतंजलि कौन था। तो ऑप्शन है हमारे
योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक। ऑप्शन बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। ऑप्शन सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक। ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकरण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, योगाचार संप्रदाय से संबंधित दार्शनिक थे पतंजलि। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगण। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई और इसी के साथ ही हमारा जो है वैदिक संस्कृति का जो लेसन था हमारा, उसके सारे एमसीक्यू हमने पूरे कर लिए हैं। कल जो है हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।